आज क्या पढ़ना है? सल्तनत काल की शुरुआत, ठीक ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी जीता। यही से ही तुर्कों के लिए भारत का द्वार खुल गया, यहीं से सल्तनत की शुरुआत होती है। यही की शुरुआत होती है, सल्तनत की शुरुआत होती है। गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के समय लगभग उसने पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए कुछ गुलाम अधिकारी रखे थे। कौन? गुलाम अधिकारी रखे थे। उसमें से एक योग्य गुलाम अधिकारी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब उसको पता चला मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई है, उसने स्वयं को तुर्क का शासक घोषित कर लिया। उसने बोला उत्तर भारत में तुर्क का शासक अब मैं हूं। जब पता चला कि वो गौरी मृत्यु हो गया है, उसके बाद अपने आप को क्या कर लिया? घोषित कर लिया। उस समय ऐसा होता था कि कुछ क्या होते थे, गुलाम तुर्किस्तान से आदमी को खरीद के लाते थे, उनको प्रशिक्षण देते थे, उसके बाद उनको बेच दिया जाता था गुलाम के रूप में। उनको राजा खरीद लेते थे और गुलाम के रूप में उनको जैसे जैसे उनकी योग्यता थी ऐसे उनको रखा जाता था, ठीक ना। आगे देखते हैं। तुर्क शासक उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। कौन सी? सुल्तान की उपाधि। दिल्ली को शासन का केंद्र माना और लगभग 320 साल तक शासन किया। 320 साल तक इन्होंने शासन किया। इनकी 1206 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग पूरा उत्तर भारत अपने अधीन कर लिए थे। भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त होते थे। इसमें से एक योग्य अधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब उसे पता चला कि ये ढरंगा है, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया? शासक घोषित कर लिया। कुतुबुद्दीन के बाद जो अगला शासक हुए, इल्तुतमिश हुए। ये 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाए। यहीं से क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक ना। चलिए अब यहाँ आते हैं। प्रारंभिक तुर्क शासक मुगल वंश। पहला कौन था हमारा? मुगल वंश। मुगल वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 ईस्वी तक हमारा पूरा मुगल चला, ठीक ना। मुगल काल में पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी एक क्या था? गुलाम था। उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक था। उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई, ठीक ना। इसको इसकी उदारता के कारण क्या बोला था? लाख बख्श बोला जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला शासक था। ये दान बहुत करता था, ठीक ना। जो इसकी रुचि थी, इसकी रुचि भवन निर्माण में इसकी रुचि बहुत थी, ठीक ना। इसने भवन दिल्ली में कुतुबुद्दीन को क्या बनाया? कुतुब मीनार बनवाया, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद बनवाई, ठीक ना। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। जो इन्होंने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाई, इसकी शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण कौन किया था? पूरा इल्तुतमिश ने। शुरुआत किए थे ऐबक ने और पूर्ण कौन किया था? इल्तुतमिश ने। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। जब इनका खेला समाप्त हो गया, उसके बाद कौन शासक बना? इल्तुतमिश बने। ये 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किए। उत्तर भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। उत्तर भारत में तुर्क राज्य का जो वास्तविक संस्थापक थे कौन थे? इल्तुतमिश थे। इन्हीं के समय से ही दिल्ली सल्तनत के नाम से एक फेमस हुआ था, जाना लगा था। जब इस शासक पे बैठा, किसने क्या बनाया? 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। कितने?
सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता था। उसका निर्माण किया। इसमें 40 लोग मिलकर शासन करते थे। इन्होंने मुद्रा में सुधार किया, चांदी का टका चलवाया, तांबे का जीतल चलाया। ठीक ना, तांबे का जीतल चलाया। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में मृत्यु हुई। ये अपने जिंदा रहते ही अपने बेटी को क्या कर दिया था? सुल्तान बना दिया था। लेकिन इसका बेटा था वो बीच में बैठ गया था, लेकिन उसको उतार कर फिर कौन बैठा? रजिया सुल्तान आई, प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। ये 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की। जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। इसने शासन किया। जब ये जो हमारे तुर्कान-ए-चहलगानी थे, इनको ये नहीं चाहते थे कोई भी महिला शासन करे, क्योंकि ये महिला का वस्त्र त्याग कर युद्ध का नेतृत्व करती थी, दरबार में आती थी। तो ये जो हमारे तुर्कान-ए-चहलगानी इनको ये पसंद नहीं था, तो इन्होंने एक षड्यंत्र किया। 1240 ईस्वी में कैथर हरियाणा में इसकी हत्या कर दी। कैसर हरियाणा में इसकी हत्या कर दी। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पौत्र था, 1246 से 1265 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ये ज्यादा योग्य शासक नहीं था। इसने अपना एक नायब बनाया जिसका नाम था बलबन। बलबन को अपना नायब बनाया। बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अंततः लास्ट में क्या बन गया? शासक बन गया। बलबन ने भी गद्दी पर बैठा। 1265 से 1287 तक इन्होंने शासन किया। बलबन जो है योग्य और अनुभवी शासक था। बलबन क्या था? योग्य और अनुभवी शासक था। इसने तुरंत गद्दी पे बैठते इसने तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि ये 40 लोग मिलकर हमारे साथ कुछ इधर उधर करेंगे। इसीलिए तुरंत इसने इसको समाप्त, जो इल्तुतमिश ने चलाया था, बलबन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, मतलब बहुत सख्त शासक था। दरबार में ना ज्यादा हंसता था ना ज्यादा बोलता था। दरबार में सब कुछ उसके हिसाब से होता था। ये अपने आप को भगवान मानता था। ये सोचता था जो राजा है वो भगवान के दूत है। ठीक ना, ये अपने आप को भगवान मानता था। दरबार में सिजदा एवं पायबोस को प्रारंभ किया। सिजदा मानना होता है झुक के, पायबोस मतलब लेट के प्रणाम करना, मतलब लेट जाओ सीधा। ठीक ना, वो व्यवस्था लागू की। इन्होंने ईरानी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया। इसको मालूम था कि हमको शासन करने के लिए सबसे ज्यादा मजबूत हमारे सैनिक होने चाहिए। इन्होंने सैनिक को नगद वेतन दिया, सारी सुविधा दी। इसको पता था कि हमको अपने शासन पर रहने के लिए सैनिक को हमको बहुत ज्यादा देखभाल करनी होगी। इन्होंने क्या किया? सैनिक को नगद वेतन प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे चलता रहा। मंगोल, उस समय मंगोल बहुत ज्यादा उभरते थे चंगेज खां के नेतृत्व में। उस समय आया कि मंगोल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, और इस बलबन को पता था मंगोल के बारे में, मंगोल कितने खतरनाक है। अपने इन्होंने क्या किया? मंगोल आने के जितने रास्ते थे, कहां? दिल्ली, रास्ते में जितने दुर्ग पड़ते थे उसकी मरम्मत करवाई। वहां पर अच्छे सैनिक खड़े किए। उसके बाद अच्छे सैनिक खड़े किए। फिर धीरे धीरे कुछ छोटे शासक आए जो शासन नहीं कर पाए। अंततः क्या हुआ? खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना हुई। ये हमारा इतना क्या था? गुलाम वंश। समझ आ गया ना? दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो गई। कहने का मतलब क्या है? वहीं से तुर्कों का आक्रमण हो गया, जहां से तराइन का दूसरी युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया थे। वहीं से इनके लिए द्वार खुल गया था। वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी। ठीक ना, ये हमारा खत्म हुआ। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। सल्तनत काल हमारा गुलाम वंश हमारा यही था। ठीक ना।